आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आए हैं हम आपके समक्ष इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। और यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके की लीगल वैकेंसीज़ का अपडेट जो है मिलता रहे समय समय पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में निकली हुई वैकेंसीज़ के लिए है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में वैकेंसीज निकली हैं। वैकेंसी फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि आपकी वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस पर निकली हुई है। इंटरेस्टेड और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आर इनवाइटेड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। द डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, रिमनरेशन, टर्म्स ETC कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। यानी कि आप अगर दूसरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को, रिमनरेशन की टर्म्स या रिमनरेशन या अदर टर्म्स को जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल्स। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन फॉरवर्ड देयर CV एट, इस वाले जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अपना जो है CV फॉरवर्ड कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर। और यहाँ पर हम आते हैं, जो आपका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है देखिए वो 3 जून है। ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है कैंडिडेट्स के पास, तो आप फटाफट अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। 1, 2, 3 ही तारीखें हैं आप लोग के पास। और यहाँ पर देखिए द लास्ट डेट टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन 3/6/2025। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अदर जितनी भी कॉपीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, टेस्टिमनीज़ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो असिस्टेंट मैनेजर HR इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स की, उन्हें इस वाले पते पर जो है भेजना होगा। 5 जून से पहले तक यहाँ पर आपको भेजना होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जबकि फॉर्म फिल करने की डेट 3 तारीख है। तो यहाँ पर आपकी देखिए अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई हैं। ओके, अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। और ये यहाँ जैसे कि आपकी जो पहली वैकेंसी वो आपकी सीनियर रिसर्च एसोसिएट के पद पर है, ठीक है, सीनियर रिसर्च एसोसिएट पार्टनरशिप एंड प्रमोशन 1 वैकेंसी, दूसरी रिसर्च एसोसिएट 1 और कंसल्टेंट 1 वैकेंसी। यहाँ पर देखिए अगर आप सीनियर रिसर्च एसोसिएशन के पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो 75,000 आपकी फ़ीस रहेगी, यानी कि सैलरी। रिसर्च एसोसिएट के पद पर 40,000 और कंसल्टेंट के पद पर भी 40,000 ही आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखते हैं कि तीनों पोस्ट लॉ वालों के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो देखिए जैसा यहाँ पर पहली सीनियर रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है, वहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे कि यहाँ पर लॉ वालों के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज पर जो है रिसर्च एसोसिएट की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में बैचलर ऑफ लॉ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर LB वालों के लिए ही है, रिसर्च एसोसिएशन में एसोसिएट, जिसकी आपकी सैलरी आपने देखी होगी कितनी है, 40,000 इसकी जो है सैलरी है। तो यहाँ पर ये पोस्ट लॉ वालों के लिए है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आप LLB हो सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस, LLM भी आपके पास हो या कोई भी अदर रिलेवेंट फील्ड की हो तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ मकसद क्या है कि आप जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है कि कम से कम 1 साल या मोर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद प्रोवन स्किल्स इन रिसर्च एंड राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रीफरेबली इन द एरिया ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। यानी कि अगर इस क्षेत्र में आपको किसी भी तरीके का कोई भी मतलब एक्सपीरियंस है रेगुलेटरी से, तो आपको यहाँ पर जो है प्रीफरेंस दी जाने वाली है। क्योंकि ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, मैंडेटरी नहीं दिया हुआ, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ये वाली आपकी ज़रूरी है, ध्यान रखें। ये डिज़ायरेबल है क्योंकि अगर किसी के पास ये होगा तो उसको जो है प्राथमिकता यहाँ पर ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। और एक्सीलेंट कमांड ऑन रिसर्च डिज़ाइन पर, डाटा कलेक्शन पर एंड एनालिसिस, MS ऑफिस सूट एंड अदर डाटा एनालिसिस टूल्स, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन राइटिंग एंड पब्लिशिंग टेक्निकल रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन। और अब यहाँ पर बस यहाँ पर जो है ये हम नहीं कर सकते, बट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पर, बट ये आपके कंसल्टेंट में इन्होंने एक चीज़ दे दी है कि ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन की, मतलब आपने किसी भी जो है स्ट्रीम से आपका कुछ भी रहा हो, आपने अगर ग्रेजुएट की हुई है तो आप यहाँ पर, तो अब भाई एनी लिखा हुआ है, ग्रेजुएट इन एनी, तो यहाँ पर LB के कैंडिडेट भी अपना आजमा सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर देखते हैं अदर चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो पोस्ट है उसमें आपकी सैलरी रहने वाले 40,000। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है देख लेते हैं ज़रा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका द अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू
ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। देखिए रिटन टेस्ट भी होना है आप लोगों का और उसके बाद इंटरव्यू ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। और इसमें TADA भी नहीं है, विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन टेस्ट भी होने वाला है और आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंसल्टेंट प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एप्लीकेंट्स टू सबमिट बाय वन एप्लीकेशन, ओके। और यहाँ पर देखिए अपना फ़ोटो लगाइए, ऐसे नंबर 1 एंड नेम ऑफ द पोजीशन अप्लाइड फॉर, मतलब आप तीनों में से जो पोजीशन है उसमें किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर एप्लीकेंट का नाम आएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी और डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर द रूल्स इन एप्लीकेबल, क्वालिफिकेशन पजेस्ट क्या है उसका, ये वाली चीज़ है। उसके बाद इसेंशियल, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, इसेंशियल मतलब क्वालिफिकेशंस कितनी है, नेम ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, टाइप क्वालिफिकेशन, परसेंटेज और ट्रेनिंग जो भी आपका मतलब रहा है, एक्सपीरियंस वगैरह वो सारे यहाँ पर खोलना है कि प्रेजेंट पोजीशन कहाँ पर है, स्केल पे सारी चीज़, डेट फ्रॉम विच हेल्ड, कब हेल्ड किया, एक्सपीरियंस यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग मांग रहा है, फैनी रिसीट, अगर आपने किसी क्षेत्र में कोई ट्रेनिंग की है तो वो यहाँ पर आपको बतानी है, या एक्सपीरियंस आपको बताना है। और ये अलग चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, टेलीफोन, रेजिडेंट, मोबाइल, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें सिग्नेचर अपने यहाँ पर आपको करने हैं। तो ये फॉर्म, क्योंकि देखिए हम किसी भी अगर जॉब का फॉर्म फिल करते हैं तो बड़े ध्यान से हमको करना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, देखिए अगर फॉर्म में किसी तरीके की कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर हमारा जो फॉर्म है एक्सेप्ट